हम किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाते हैं। तो ये मिल्की मशरूम है, दुधिया मशरूम इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री चाहिए। 28, 40, 45 डिग्री तक ये सर्वाइव कर लेता है और बहुत ही अच्छा प्रोटीन देता है। इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम है, केवल आपको 1-2 टाइम इसको पानी का फुहारा देना है, नमी को मेंटेन करना है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। वैसे तो कहा जाता है कि मशरूम की खेती जो है ना वो ठंड के मौसम में की जाती है। गर्मी में हालांकि किया जाता है, लेकिन वो तब किया जाता है जब एसी ऑन हो। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जब एसी ऑफ हो तो मशरूम की खेती जो है वो कैसे की जाती है। और ये जो स्क्रीन पर मशरूम देख रहे हैं ना, वो मिल्की मशरूम है, जो कि गर्मियों के दिनों में जो है वो अच्छे खासा जो है उत्पादन और हो जाता है। तो ये जो घर के अंदर मशरूम की खेती कर रहे हैं, दरअसल ये मशरूम का खेत जो है वो डॉक्टर राजकुमार जी का है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेती करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है। गर्मी में मशरूम की खेती कर रहे हैं घर के अंदर, क्या बात है आपका भी देवांशु जी। ये हम किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाते हैं। किसानों की समस्या होती है कि वो प्लांट नहीं लगा सकते हैं, एसी नहीं लगा सकते हैं, तो किसान अपनी सालों भर आमदनी को किस तरह से बरकरार रखे, उसके लिए ये मशरूम जो है सो ये मिल्की मशरूम है, दुधिया मशरूम इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री चाहिए। 28, 40, 45 डिग्री तक ये सर्वाइव कर लेता है और बहुत ही अच्छा प्रोटीन देता है। अगर कोई किसान के अलावा कोई जो रिटायर पर्सन है, कोई स्टूडेंट्स है या किसी इंडिविजुअल को अगर इंटरेस्ट है तो वो देखिए कि सीढ़ी के नीचे भी रख करके 10 बैग लगा करके चाहे तो आराम से प्रोडक्शन कर सकता है। एक बैग से लगभग 2 केजी इसमें प्रोडक्शन होता है। जितने आप भूसा लीजिएगा लगभग उतना ही आप मशरूम का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम है, केवल आपको 1-2 टाइम इसको पानी का फुहारा देना है, नमी को मेंटेन करना है। इसके अलावा चलिए, मैं अगर सरल भाषा में पूछूं, इस बैग में कितना क्या मिक्सचर क्या है, ये कंपोस्ट में क्या क्या है? इसमें हम लोग ये केसिंग मिट्टी तैयार करते हैं। केसिंग मिट्टी नॉर्मली जो है तो आपको धान का भूसा जो रहता है उसका जो है राख और साथ में कोकोपीट मिलाते हैं। हाँ। लेकिन अभी जो हम केसिंग किए हैं, जो बचा हुआ पिछले साल, जैसे मान लीजिए जिसमें आपका आस्टर मशरूम हुआ या बटन मशरूम का जो अवशेष बच गया है, उसका ही हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर डाल करके, जो डॉक्टर किशन चंद वर्गीय वैज्ञानिक है गाजियाबाद के, उन्होंने आज से 6-7 साल पहले एक तरीका बताया था कि गाय के गोबर से और भी जानवरों के गोबर से उन्होंने बैक्टीरिया को निकाला था, जिसको हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर का नाम दिए। ये कंडेंस फॉर्म में है, जिसको किसान अगर चाहे तो अगर 1 लीटर हम कल्चर देंगे तो इनिशियली वो 20 लीटर बना लेगा, केवल 200 ग्राम गुड़ डाल करके, और उसको कुछ भी नहीं करना है। तो जो डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है, जो 365 दिन में होने वाली है, वो आराम से 35-40 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मीन्स अगर 100 kg मेरा कंपोस्ट है तो वो 30-35 kg डिकम्पोज होने के बाद हो जाएगा। इसी टेक्निक से हमने इसका केसिंग मटेरियल बनाया है, जिसको एक मैंने 0 इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि इसमें राइस हक्स है, कोकोपीट है और मिट्टी है। मतलब मिश्रण कंपोजिशन क्या क्या है? 50% मिट्टी कितना है? मिट्टी जो है से बाग का मिट्टी ले सकते हैं, ताज़ी मिट्टी खेत का नहीं। इसमें कंपोजिशन क्या है? जैसे कि अगर 100% है तो मिट्टी कितना परसेंट है उसमें? नहीं, इसमें तो आप देखिएगा तो 90% इसमें क्या है, केवल गेहूं का भूसा है और इसमें जो है सो स्पॉन को मिलाए हुए हैं, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम के स्पॉन। और जो 1.25 इंची ऊपर का पार्ट है उसको केसिंग मटेरियल बोलते हैं। तो केसिंग मटेरियल जो है सो जो इंडस्ट्री यूज करती है वो कोकोपीट का केवल यूज करती है मैक्सिमम। और हम क्या बोलते हैं कि जो किसान पहले से जो मशरूम की खेती किए हैं, जो वेस्ट इसका बच गया है, उसको हम डिकम्पोज करने के बाद उसका केसिंग मिट्टी तैयार करते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने ये तैयार कर दिया, ठीक है, और उसको पानी कितने वक्त के अंतराल के बाद देना है? पानी जो है सो इसमें शुरू में क्या करना है, जैसे ही इसमें बीज लगाने के स्पॉन, जब हम स्पॉनिंग कर देते हैं, जब बीज का फैलाव लगभग 15 से 20 दिन में हो जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग केसिंग करते हैं। इसका बीज भी आता है ना? क्या? इसका बीज भी आता है? हाँ, इसका बीज आता है। हाँ, तो बीज हम देखेंगे। हाँ, नहीं वो हम देखेंगे। लेकिन कितने दिन के बाद आपने बीज भी छीट दिया, आपने कंपोजिशन में तैयार कर दिया, पानी 40 दिन में इनिशियली आपको जो है केसिंग, 20 दिन के बाद में इसका हम केसिंग करते हैं और ठीक केसिंग के 15वें दिन से इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। 35 से 40 दिन बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है इसमें। और एक इसमें जो है वो जार या कहें या प्लास्टिक वाला बॉक्स कहें, इसमें 2 किलो मशरूम तैयार होता है। हाँ, आराम से 2 किलो इसमें प्रोडक्शन हो जाता है।
ये तो ऑर्गेनिक ही हुआ। ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करा। चलिए अंदर भी देख लेते हैं। हालांकि अंदर जो है इन्होंने बताया कि मशरूम जो है वो सब कुछ टूट चुका है और अब नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए तैयार है। देखिए ये घर में ही रहते हैं और ये एक तरह से पार्ट टाइम है, शौकिया तौर पर ये करते हैं, क्योंकि मशरूम की खेती करना इनके लिए बहुत ही आनंददायक, सुखदायक जो है वो है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कितने सालों से कर रहे हैं ये मिल्की मशरूम की खेती? लगभग हम 4-4.5 साल से इसकी खेती करवा रहे हैं। यही है ना राइस हस, इसको फूलने दिए हैं वो यहाँ? हाँ, क्या राइस को फुला करके इसमें जो बीज रखा हुआ है स्पोन, वही स्पोन हम इसमें डालते हैं। वो है बीज ना, ये हाँ ये है बीज। ये सब पटना में अगर कोई करना चाहे बॉस, हाँ। खरीदना चाहे तो आपसे खरीद ही लेगा, हाँ। लेकिन कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या? उसके लिए तो हम एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग की हम अरेंज करते हैं। हाँ। और ट्रेनिंग के बाद में ही वो खेती इसकी कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि 10 किलो भूसे में हम कितना स्पॉन करेंगे, स्पॉनिंग करने का क्या तरीका है, टॉप स्पॉनिंग कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ें उनको विस्तार से बताना पड़ेगा, तभी जा कर के वो कर पाएंगे। मशरूम के संदर्भ में कोई आपसे खरीदारी करना चाहता हो, ट्रेनिंग लेना चाहता हो तो कैसे होगा? वो डायरेक्ट हम अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। हाँ। उससे डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे। हाँ। और 1 से 2 दिन में उनको हम बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और आस्टर मशरूम, जो किसान जो है सालों भर बिना एसी के अपना खेती कर सकते हैं। चलिए ये इनका जो है ना वो खेत है, मशरूम का खेत है और मशरूम हल्के दिख रहे हैं और ये बता रहे थे कि तोड़ लिए आप मशरूम मेरे आने से पहले जानबूझकर। आने के पहले जो इसमें मशरूम थे उसको मैंने तोड़ लिया था, जो बचा है सो अभी इतना ही है। फिर आप देखिएगा 3-4 दिन के बाद में ये पूरा जैसे बैगन का कैसे रहता है, आज हमने इसका हार्वेस्टिंग कर लिया। हाँ। तो फिर आपको लगभग 4-5 दिन में दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो। ये सब क्या है भाई? ये सब ये क्या है, हमने ये थोड़ा मैंने ये घड़ा है फूटा हुआ था, जिसमें हमने कुछ यहाँ पर पानी रख दिया है और एक चूना रख दिया है कि इसमें हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। बिना एसी के आप इसका खेती कर लीजिए और नमी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पानी रहेगा तो मॉइस्चर बना। हाँ। और वो ये तो एक ह्यूमिडिफायर है जो हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं। अच्छा। लगभग आप 10,000 रुपया इसका कॉस्ट पड़ता है, जिसको हम बना करके किसानों को दे देते हैं। अगर बड़ा स्केल में करना चाहें, छोटे स्केल में करने के लिए कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है। चलिए हम इनके मशरूम वाले खेत में मौजूद थे। अब इस वीडियो को जो है हम एंड कर देते हैं। इनका व्हाट्सअप नंबर जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक और जानकारी आपको हम इसी वीडियो में दे दें, लेकिन हालांकि उस पर मैं करीब कुछ वक्त के बाद एक वीडियो बनाऊंगा। दरअसल ये जो है ना एक अपना नया स्टार्टअप जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्टअप ये है कि जो लोग किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा वाला जो खेत है ना, छत पर वो सेटअप कर देंगे और एक बहुत अच्छा बना रहे, शानदार बना रहे। अभी मैं पूरा एक तरह से कह सकता हूँ कि ओपन नहीं करूँगा, उस पर एक अलग वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को पर मैं यहीं तक